दिल्ली का सबसे वीआईपी एरिया राजघाट तारीख 10 और 11 अक्टूबर के दरमियान रात एक लड़की बिना कपड़ों के सड़क पर बेहोश चल रही थी और वो उसी अवस्था में लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करती है और उसके शरीर से खून टपक रहा था। ये ठीक से चल नहीं पा रही थी और जाते वो राहगीर जो रहते हैं वो लड़की के इस हालत में देख कर रहे होते हैं। कई बसें, कई गाड़ियां, कार, ऑटो, तमाम तरह की सड़क की बाइक उस जगह से गुजर जाती है और लड़की राजघाट से सराय काले खा तक यानी कि लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र समझ लीजिए कि वो पैदल ही उसी अवस्था में तय करती है और चलते रहती है। उसको ब्लीडिंग हो रही थी लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है और ऐसे में एक सेना का नौजवान उस लड़की को देखता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है और उसके बाद जो कहानी सामने निकल कर आती है वो हर किसी की रोंगटे खड़ करे दर देने वाली है। सुनने भर से आपको ज़रूर कुछ न कुछ तो याद आया होगा। यही सोचा होगा कि आपने 16 दिसंबर 2012 निर्भया का वही केस जिसके बाद पूरी दिल्ली तो छोड़िए भारत के हर हिस्से से लोग प्रोटेस्ट करने बाहर आ गए थे। तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे। यहाँ तक कह दिया गया था लोगों ने जब वो लड़की को उस झाड़ियों के बीच में बिना कपड़ों में पड़ी हुई थी तो उसकी कोई मदद करने के लिए सामने क्यों नहीं आया या निर्भया केस में हुआ था। और आज फिर ठीक साल 2024 में ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही हुआ है। आज फिर कोई भी मतलब उस लड़की की मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया है। आप अब ये तस्वीर देख सकते हैं तो आपको तस्वीर दिख रहे होंगे ये जो वही तीनों रैपिड्स हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है और दुर्व्यवहार किया है। इसमें से एक कबाड़ी वाला है और एक ऑटो ड्राइवर है और तीसरे जिसे आप देख रहे हैं वो ज़मीन पर ठीक से बैठ नहीं पा रहा है और वो दिव्यांग है यानी कि उसके पैर काम नहीं करते हैं और इस लड़की के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया है। दरअसल दिल्ली के सराय खाले खा और राजघाट के जब ये लड़की 6 किलोमीटर का सफ़र तय करती है इतना लंबा, तो उसके बाद एक आर्मी ऑफिसर इसको देखता है और उन्हें लगता है कि इस लड़की के साथ कोई अनहोनी घटी है और वो फ़ौरन पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस आती है और जब लड़की की सिचुएशन देखी जाती है तो वो पूरे तरीके से बदहोश थी। यहाँ तक कि जो आर्मी के जवान थे उनको यहाँ तक देखा जाता है, लगता है कि जो लड़की है वो मर भी सकती है, तो फ़ौरन पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसका काम जो था कम से कम 21 दिन तक इलाज चलता है और 21 दिन के बाद जब लड़की थोड़ा थोड़ा रिकवर करती है तब जाकर पुलिस आरोपियों को पकड़ पाती है। और आरोपियों को कैसे पकड़ा जाता है, क्या है पूरा केस, आप एक एक करके तो समझिए। देखिए, जो आपको मैंने तीनों तस्वीर दिखाई उसमें से आप पहले जो आरोपी है उसकी प्रोफाइल जान लीजिए। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको कहानी कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सच्ची घटना है दिल्ली की राजघाट एरिया की। और ये जो सच्ची घटना है जिसमें आपने देखा कि 3 रैपिड्स है और तीनों रैपिड्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। पहला जो रैपिड्स रहता है वो तीनों में से एक है भीख मांगने वाला, दूसरा है शमसूल जिसके पैर खराब है, इसको लोग शमसूल लंगड़ा बोलते हैं, और एक है कबाड़ी प्रमोद, वो कबाड़ का काम करता है, और तीसरा है ड्राइवर
प्रभु महतो। अब ये तीनों ही थे, वो लड़की को झाड़ियों से खींच कर लाते हैं और अपने ऑटो में ज़बरदस्ती बैठाते हैं और उसके साथ रेप करते हैं। फिर उसको वापस बिना कपड़ों के खून से लथपथ सड़क पर फेंक देते हैं। और इतना हो जाने के बाद जब आर्मी जो जवान थे पुलिस को इलाज करता है और पुलिस जब मौके पर आती है तो देखती है कि लड़की की सिचुएशन बहुत ख़राब है। अस्पताल ले जाया जाता है, रिकवरी होती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 21 दिन लग चुके थे, लड़की का ऑपरेशन तक होता है। और फिर जब लड़की थोड़ी थोड़ी होश में आती है तो बताती है कि मुझे एक ऑटो में बिठाया गया था और आप सभी जो ऑटो देख रहे हैं वही ऑटो जिनके अंदर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। अब लड़की बताती है कि मुझे एक ऑटो में बिठाया गया था और मेरे साथ उन लोगों ने गंदा काम किया, गंदी बातें वो मुझसे कर रहे थे और मैं उनकी शक्ल थोड़ी थोड़ी पहचान सकती हूँ। मुझे अभी कुछ ढंग से याद नहीं आ रहा। पुलिस थोड़ा और टाइम लेती है और जब पुलिस लड़की कुछ हद तक ठीक हो जाती है, उसकी चीज़ें उन्हें चीज़ें समझ में आने लगती है तो पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है। और इसमें से एक सबसे अनोखी बात ये रही है कि जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर जो लड़की है उसको एक पुलिस वाली मैडम को बोलते हैं कि आप जाइए एक समाज सेविका बनकर और उस लड़की से मिलिए और पूरी कहानी निकलवाने की कोशिश करिए। हो सकता है पुलिस वाले को देखकर वो लड़की थोड़ी डर गई होगी, थोड़ी कुछ उसे समझ नहीं आ रहा होगा, इसीलिए आप उससे एक साधारण ड्रेस में मिलिए और उससे बातचीत करिए और सारी चीज़ें निकलवाने की कोशिश करिए। तो इसी सिलसिले में जब पहली बार एक महिला सिपाही जब उस लड़की से मिलती है तो अपने आप को बहुत ही कॉमन कपड़ों में जाती है, साड़ी पहनकर उससे बताती है कि मैं एक समाज सेविका हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ और आप मुझे पूरी चीज़ें बताइए। इसके बाद लड़की एक एक करके पूरे डिटेल देती है, जगह बताती है और इसके बाद पुलिस वाले 10 टीमें बनाते हैं और वो 10 टीम 50 ऑटो वालों से पूछताछ करती है और 150 ऑटो वालों के घर घर जाकर जितने भी जो ऑटो वाले थे उसको घर घर जाके डोर टू डोर पूछताछ की जाती है। और सबसे उनकी वाइफ जी है, उनकी बच्चे हैं, जितने भी तरीके से तहकीकात पुलिस कर सकती थी वो हर तरह से अपनाती है। और जिस जगह पर लड़की ने बताया था उसके साथ ऐसा हुआ है, उस ऑटो वालों में बिठाया है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और पूरी दिल्ली के 700 से ज़्यादा जो पूरा एरिया था राजघाट का, कलेखा का, जिस जगह पर लड़की थी वहाँ के 700 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज थे जो दिल्ली पुलिस खंगालते हैं और इसके बाद वो आरोपियों तक पहुँचती है। और अब आरोपी कौन है? तो दरअसल जिसने सबसे पहले रेप किया था वो प्रमोद कबाड़ी वाला होता है, जो कबाड़ का काम करता था और उसकी सेंट्रल दिल्ली में ही अपनी एक छोटी सी दुकान वो चलाता था और इसी के साथ एक वहीं पर भीख मांगता था शमसूल, और जो ऑटो ड्राइवर है उस जगह पर आता जाता रहता था। प्रमोद महज वो वहीं से इनकी दोस्ती हो जाती है। शाम को ये लोग एक साथ बैठा करते थे और इसी बीच में लड़की को जब देखते थे तो उसका बहला फुसला कर ज़बरदस्ती करके ऑटो में बिठाते हैं और फिर रेप करते हैं और फिर उसको अधमरी हालत में छोड़कर भाग जाते हैं। अब पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले लोगों का पता लगाती है, इतना इन्वेस्टिगेशन करती है, 10 लोगों की जो टीम होती है 10 टीमों में से पुलिस की बनती है और इसके बाद लड़की से छीना कराई जाती है, उनसे पहचान कराई जाती है। और जब वो लड़की पहचानती है
कि ये तीनों जो आप तस्वीर देख रहे हैं वही ये तीनों हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया और उसे बदहवस अधौरी हालत में छोड़कर भाग गए। और वो भला उस आर्मी जवान का है जिसने मदद का हाथ बढ़ाया और इसकी लड़की की मदद करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो खुद डर गया था दिल्ली में। फिर ये कैसा वाक़या हो गया है। अब जब पुलिस ने लड़की के बारे में पता लगाया तो पुलिस को पता चला कि लड़की जो है वो उड़ीसा की रहने वाली है और उसने कई तरीके से सामाजिक कार्य किए हैं। अब से कई तरीके की सामाजिक संगठन से वो जुड़ी हुई है और ऐसे में उसे उसके एक साथी ने दिल्ली आने का एक ऑफ़र दिया था और कहा था कि यहाँ पर तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी पैसे मिल जाएंगे। तो लड़की अपने माता पिता को बिना बताए उड़ीसा से दिल्ली आ गई और यहाँ पर अपने साथी के साथ भी रहने लग गई। लेकिन धीरे धीरे करके लड़की उस साथी पर बोझ बनने लगी जिसके साथ वो रह रही थी। उसे लगा कि सारा खर्चा तो मेरा ही उठाना पड़ रहा है और अभी इसे जॉब भी नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ें करके इन लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं रही और इसके लिए लड़की वो घर छोड़कर आ गई और फिर वो एक अनाथ माफिया कार्य आश्रम में रहने लगी, जो नानों का आश्रम था जहाँ पर नान रहती थी, और वहाँ पर रहने लगी। और धीरे धीरे करके इसकी जो मन स्थिति थी वो ख़राब भी होने लगी। अब इसीलिए वो पेरेंट्स जो थे बात करने की, इसने भी जब उसने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने बोलने की कोशिश की कि आप आकर मुझे ले जाओ, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। पेरेंट्स आते हैं, उससे पहले लड़की गायब हो जाती है और पता चलता है कि लड़की के साथ ऐसा एक दुष्कर्म कर दिया गया है, रेप जैसा घिनौना वारदात को अंजाम दे दी गई है। और इसके बाद पुलिस वाले लड़की के जो माता पिता है उसको भी लाते हैं और उनकी लड़की को उन्हें सौंपा जाता है। फिलहाल लड़की अस्पताल में है और धीरे धीरे रिकवर कर रही है। आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन आपको मैं याद दिलाऊंगी कि चौकन्द रहिए। लेकिन उससे पहले भी, क्योंकि दशहरा था, आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर के दिन ही दशहरा था और दशहरे से पहले ही, क्योंकि फेस्टिवल का जो सीज़न रहता है काफ़ी भीड़ भाड़ लगी रहती है, बहुत सारे जो लोग हैं वो मार्केटिंग करते हैं और ऐसे में पुलिस की जो चौक व्यवस्था है वो चौक चौबंद रहनी चाहिए। और दशहरे से पहले यानी कि 10 और 11 जो दरमियान की रात है, उस रात को एक लड़की के साथ ऐसी वारदात तो हो जाना, ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दे देना, ये दिल्ली पुलिस पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े करता है कि आखिर कानून व्यवस्था उस वक्त क्या कर रही थी, क्या वो भी सो रही थी उस वक्त? ऐसा क्या है, आपकी जो भी पुलिस है हर तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई रहती है। जो लोग हैं, जो ऑटो में उस लड़की के साथ रेप हो रहा था, वो ऑटो चल रहा था तो किसी ने भी उस पर एक नज़र तक नहीं किया। किसी पुलिस वाले को चीखने की आवाज़ तक सुनाई नहीं आई, क्योंकि खुद ही पेट्रोलिंग हो रही होगी। दशहरे से पहले का दिन है, कैसे नहीं हो सकता? दिल्ली में पेट्रोलिंग हो रही होगी, पेट्रोलिंग होने लगे होंगे और पुलिस के जवान हर तरह दिल्ली की सुरक्षा को लेकर चौक चौबंद होंगे। ऐसे में एक दिल्ली के अंदर ऐसी वारदात का हो जाना दिल्ली पुलिस पे भी तमाम तरीके के सवाल खड़े करती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और इसकी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिएगा।